महान लोग अस्पताल में पैदा नहीं होते, ये लोग अपनी चॉइस से महान बनते हैं। ये लोग अपने घर में रहकर, सीखकर, अपनी स्किल्स क्वालिटी को डेवलप करके महान बनते हैं। कभी मत बोलना डोंट आस्क व्हाई दिस हैपेंड टू मी। अक्सर लोगों को ये कहते सुना है, रोते सुना है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये अक्सर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये एक्चुअली में मिडिल क्लास फैमिली के साथ एक बिल्कुल पेटेंट डायलॉग है कि आखिरकार ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे पापा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। ये जो चीज है ना, व्हाई दिस इज हैपेंड टू मी, ये बहुत खतरनाक है दोस्त। व्हाई मी, ये आपको हीन भावना में लेके जाता है एक्चुअली में, कि मैं क्यों ऐसी गरीबी की जिंदगी देख रहा हूँ, मेरा भाई मुझे प्यार क्यों नहीं करता, मेरे ही घर में ऐसी क्यों तकलीफ है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। किसान बोलता है मैंने बिल्कुल ठीक टाइम पे पानी दिया था, मैंने बिल्कुल ठीक टाइम पर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स स्प्रे किए थे, मैंने बढ़िया तरीके से बीज लगाए थे। किसान बोलता है धूप भी टाइम पर आई थी, बारिश भी टाइम पर आई थी, लेकिन जैसे ही मेरी फसल तैयार हो गई, मैं सुबह काटने ही वाला था, रात में ओला पड़ गया। तो बोलता है वाई मी, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी इसमें क्या गलती थी। भगवान का जवाब आता है इट्स अ लॉस, मतलब कभी कभी आप हार भी सकते हैं, लेकिन टेंशन लेने का जरूरत नहीं है बिल्कुल, ये एक जिंदगी है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ एक एग्जाम्पल को लेकर। आर्थर एश का एग्जाम्पल दुनिया के सबसे प्रबल एग्जाम्पल्स में से एक है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि 4 मुख्य टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। एक साल में 4 मुख्य आयोजन होते हैं टेनिस की दुनिया के अंदर। आर्थर एश 3 बार के विजेता हैं। कब यूएस ओपन जीते, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते और विंबलडन जीते, अलग अलग सालों में। लेकिन मजे की बात तो यह है कि 36 साल की उम्र में इनका हार्ट सर्जरी हुआ, और यह बात करीब करीब 1983 यानी आज से बहुत साल पहले। उस जमाने के अंदर जब ब्लड दिया जाता था तो इतने प्रोटोकॉल इतने शानदार नहीं होते थे कि ब्लड की इस तरीके से महीन चेकिंग की जाए कि जो ब्लड इनको चढ़ाया गया उससे इनको HIV पॉजिटिव हो गया। तो जो ब्लड इन्फ्यूज किया गया उस ब्लड के कारण इनको HIV हो गया, HIV पॉजिटिव हो गए। बड़ा कोशिश किया इन्होंने कि मैं दुनिया से छुपाऊं, लेकिन बात छुपी नहीं और बाहर निकल गई। तो जब बात बाहर निकल गई तो लोगों ने लेटर्स लिखना शुरू किया, जो इनके प्रेमी लोग थे, इनको प्यार करते थे, फैंस थे, वेल विशर्स थे, कि बहुत बुरा हुआ, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। और वो खिलाड़ी जो 3 बार वर्ल्ड चैंपियन है टेनिस की दुनिया में, पूरा का पूरा जगत और पूरी की पूरी दुनिया हिल गई, क्योंकि आज का नामी ग्रामी खिलाड़ी HIV हो गया। क्योंकि अब ये वीक हो गए थे तो जवाब भी नहीं दे पा रहे थे हर किसी का। तो 15 साल का लड़का आर्थर एश को एक लेटर लिखता है, और जिसका जवाब आर्थर एश ने दिया। 15 साल का लड़का उनके लिए लेटर लिखता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, और मैं जब भगवान से मिलूंगा तब उनसे पूछूंगा कि आपकी इस यंग उम्र में उसने ये बीमारी आपको क्यों दी। मैं जब भी भगवान से मिलूंगा तो मैं ये भगवान से 100% सवाल करूंगा कि आपकी इस यंग उम्र में भगवान ने आपको ये बीमारी क्यों दी। आर्थर एश ने किसी के लेटर का रिप्लाई नहीं किया था, लेकिन जैसे ही आर्थर एश ने उस बच्चे का ये खत पढ़ा तो आर्थर एश ने पहली बार रिप्लाई किया, और वो रिप्लाई टेनिस कोर्ट में आज भी ग्रेनाइट के पत्थर के ऊपर गोदा रखा है। टेनिस कोर्ट में विंबलडन में ग्रेनाइट के पत्थर के ऊपर आर्थर एश का वो रिप्लाई गोद कर आज भी टांग रखा है। आर्थर एश का वो रिप्लाई जिसने पूरी की पूरी टेनिस को पूरी तरह से हिला दिया था, वो रिप्लाई दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि वो रिप्लाई ऐसा था जिससे आपको जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आर्थर एश ने उस बच्चे को रिप्लाई में लिखा, लिटिल बॉय, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स बिकॉज यू लव मी, बट लिसन मी वेरी केयरफुली। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये तेरे को जिंदगी में बहुत कुछ सिखाएगा। 50 मिलियन चिल्ड्रन ऑन दिस अर्थ वांटेड टू प्ले टेनिस। 50 मिलियन लोग इस पूरी दुनिया में टेनिस खेलना चाहते हैं। आउट ऑफ 50 मिलियन ओनली 5 मिलियन एक्चुअली कैच द रैकेट। उन 50 मिलियन में से केवल 5 मिलियन सौभाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं जो रैकेट को छू पाते हैं। आउट ऑफ 5 मिलियन ओनली 5 लाख एक्चुअली प्ले ऑन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी लेवल। उन 5 मिलियन में से सिर्फ 5 लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल लेवल तक
और कॉलेज लेवल तक पहुंच पाते हैं। उन 5 लाख बच्चों में से सिर्फ 50,000 प्रोफेशनल टेनिस खेल पाते हैं। उन 50,000 में से 5,000 फुल टाइम प्रोफेशनल प्लेयर बनते हैं और उन 5,000 बच्चों में से सिर्फ 500 बच्चे ही विंबलडन खेलते हैं और उन 500 बच्चों में से 4 लोग सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं और उन 4 में से 2 फाइनल तक पहुंचते हैं और एक आदमी कप लिफ्ट करता है। तो जब भगवान ने मुझे 3 बार मौका दिया तब मैंने उससे कोई शिकायत नहीं की। इतनी बड़ी दुनिया में ईश्वर ने मुझे चुना उस कप को लिफ्ट करने में। मैंने तब नहीं कहा वाई मी। तो मैं आज उसको कैसे बोल सकता हूं कि वाई मी। दोस्तों ये भी भगवान से बात करने का एक ये तरीका है और ये लेटर आज भी विंबलडन कोर्ट नंबर 1 सेंट्रल टेनिस कोर्ट ग्रेनाइट पैलेट पर छपा हुआ है ताकि आने वाली जनरेशन आपके अंदर किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तरीका समझ सके कि आपकी जिंदगी में चुनौतियां, परेशानियां किसी भी हद तक हों, आपका रिस्पॉन्स एक शानदार रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो दोस्तों ये बात सच होती है कि जब भी भगवान किसी को कुछ भी देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के ही देता है। जब सुख देता है तो भी छप्पड़ फाड़ के देता है और जब परेशानियां देता है तब भी छप्पड़ फाड़ के ही देता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि वाई मी, तो उस समय दिमाग में ये भी आना चाहिए जब आपको सुख मिल रहा था तब आपने कोई क्वेश्चन उस समय नहीं पूछा था। तो फिर जब सुख मिल रहा था तब नहीं बोला था तो फिर अब भी बोलने का अधिकार नहीं है। प्रॉब्लम यही होता है, जब अच्छा होता है तो थैंक्स बोलते नहीं और जब बुरा वक्त आता है तो गाली बकना शुरू कर देते हैं। यही हमारी खानदानी आदत है। दोस्तों अगर बात समझ में आ रही हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अक्सर आप और हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हमेशा ये क्वेश्चन बोलते हैं कि गॉड इज अनफेयर टू मी, गॉड हमारे साथ कभी भी फेयर नहीं करते हैं। तो दोस्तों कभी ये सवाल मत पूछो कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है। अगर सवाल पूछना ही है तो ये पूछना चाहिए कि इसे डील कैसे करना है। एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आ रहा हूं दोस्तों कि सिचुएशंस को डील कैसे किया जाता है, कैसे डील करना चाहिए ताकि मैं उस सिचुएशन से बाहर निकल सकूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन दिलाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।